थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडियल गैस इक्वेशन. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला in this lesson also and in the next lesson, kinetic theory of gases. So what is ideal gas equation? Let us obtain this equation. Ideal gas equation can be derived using two gas laws. तो दो गैस लॉ को कंबाइन करके we can obtain this ideal gas equation. और वो कौन से गैस लॉ होंगे? बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. ना किसी भी रियल गैस के जो पैरामीटर्स होंगे वो होंगे मास ऑफ द गैस, इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ अ रियल गैसेस आर मास, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. और इसमें हमने क्या किया कि इसमें चार में से अगर दो वैल्यूज को कांस्टेंट रखा तो वी कैन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन अदर टू. जैसे बॉयल्स लॉ में है, बॉयल्स लॉ में गैस का मास कांस्टेंट है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो इफ मास एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट वी विल गेट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड दैट इज स्टेटेड बाय बॉयल्स लॉ. तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस का मतलब मास इज केप्ट कांस्टेंट and at a constant temperature. तो Boyle's law में mass of a gas is constant and its temperature is constant. तो pressure exerted by the gas is inversely proportional to its volume. तो pressure and volume का inverse proportion होगा when the temperature and mass of a gas is kept constant. This is Boyle's law. तो according to Boyle's law we can say P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. यहाँ पे P है प्रेशर और V है वॉल्यूम. Therefore we can say product PV is constant. Product PV is constant. But PV equals to constant तभी applicable होगा when the temperature of a gas is kept constant. Now let us call this as equation number 1. अभी जो सेकेंड लॉ है चार्ल्स लॉ, उसमें मास को कांस्टेंट रखा है और प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा है. तो मास एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ. तो हमको रिलेशन मिलेगा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में. तो देखो चार्ल्स लॉ क्या बोल रहे हैं, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस का मतलब मास इज केप्ट कांस्टेंट एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर ऑन अ केल्विन स्केल. तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू T. कैपिटल T किसका सिंबल होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का. और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन से यूनिट में होगा? केल्विन. तो दिस इज चार्ल्स लॉ फॉर्मूला V प्रोपोर्शनल टू T. देयरफॉर V अपॉन T, रेशियो V अपॉन T इज कांस्टेंट. तो Boyle's law says PV constant and Charles law says V upon T is constant. अब हम लोग क्या करेंगे, इन दो रिलेशंस को कंबाइन करेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का मतलब कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, PV कांस्टेंट है, V अपॉन T कांस्टेंट है. तो कंबाइन करके हम लोग बोलेंगे PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट. देखो इसमें क्या होगा, देखो इसमें दोनों रिलेशन आ गए, 1 भी आ गया और 2 भी आ गया. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV कांस्टेंट हो जाएगा. एंड अगर हमने P को कांस्टेंट रखा तो V अपॉन T भी कांस्टेंट होगा. तो PV अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट कंटेन्स बॉयल्स लॉ आल्सो एंड चार्ल्स लॉ आल्सो. अगर आपको इसमें बॉयल्स लॉ ढूंढना है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, PV कांस्टेंट मिल जाएगा. अगर इसमें आपको चार्ल्स लॉ ढूंढना है तो आप रखो प्रेशर को कांस्टेंट. तो इफ प्रेशर इज कांस्टेंट V अपॉन T भी कांस्टेंट हो जाएगा. दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल R. तो यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सिंबल R से डिनोट करेंगे एंड दिस R इज कॉल्ड यूनिवर्सल
gas constant. Capital R is called universal gas constant. And the value of universal gas constant is 8.312 और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट होगा जूल पर मोल केल्विन. तो वैल्यू ऑफ आर कितना है 8.312 जूल पर मोल पर केल्विन. अभी पीवी अपॉन टी इक्वल्स टू आर है तो इस टी को यहां पे ट्रांसफर करो तो वी गेट रिलेशन पीवी इक्वल्स टू आर टी. इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए. तो पीवी इक्वल्स टू आर टी इज आइडियल गैस इक्वेशन. ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस व्हेन द क्वांटिटी ऑफ गैस इज 1 मोल. तो अगर 2 मोल ऑफ गैस होगा तो पीवी इक्वल्स टू 2 आर टी. अगर 3 मोल का गैस होगा तो पीवी इक्वल्स टू 3 आर टी. एंड अगर n मोल ऑफ गैस होगा तो वी राइट पीवी इज इक्वल टू n आर टी. तो फॉर n मोल ऑफ अ गैस पीवी इक्वल्स टू n आर टी. यहां पे n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नंबर ऑफ मोल्स ये जो n है इसके लिए वहां पे उन्होंने सिंबल यूज किया है म्यू इन एनसीईआरटी. तो वी कैन फॉलो एनी सिंबल. हम लोग सिंबल फॉलो करेंगे n फॉर नंबर ऑफ मोल्स. एनसीईआरटी में दिया है म्यू तो उनका फॉर्मूला होगा पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी. तो यहां पे नंबर ऑफ मोल का सिंबल n भी हो सकता है या म्यू भी हो सकता है. वी हैव यूज्ड द सिंबल n. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हैव यूज्ड द सिंबल म्यू. तो व्हाट इज n? नंबर ऑफ मोल्स. अगर आप म्यू लिखोगे तो व्हाट इज म्यू? नंबर ऑफ मोल्स. तो n मोल्स के लिए आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इक्वल्स टू nRT. 1 मोल होगा तो n बिकम्स 1 तो वी गेट पीवी इक्वल्स टू RT. तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. देखो प्रेशर भी टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा. इसका मतलब अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, इफ आई कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट एन आर भी कांस्टेंट होंगे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो जैसे वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है वैसे प्रेशर का भी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ. तो अगर हमने प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ किया तो दिस इज प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ लो डेंसिटी गैस. तो प्रेशर को लिया है y एक्सिस पे, टेम्परेचर को लिया है x एक्सिस पे. यहां पे T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. तो ये होगा पॉजिटिव टेम्परेचर रीजन, ये होगा निगेटिव टेम्परेचर रीजन. बट वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर will be directly proportional to temperature according to ideal gas equation. If you keep volume constant, nr constant है तो P proportional to T हो जाएगा. तो ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन. तो एक लीनियर रिलेशन मिलेगा. तो पॉजिटिव टेम्परेचर में क्या होगा कि एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज. एंड एज वी गो टू नेगेटिव टेम्परेचर प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग. और इस ग्राफ को अगर आपने एक्सटेंड किया, एक्सट्रैपोलेट किया, एक्सटेंड किया तो ये ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा. एंड दैट टेम्परेचर इज -273.15 डिग्री सेल्सियस. तो -273.15 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर ऑफ द गैस विल बिकम 0. A similar graph can be obtained for volume versus temperature. वो भी ग्राफ सेम नेचर का होगा. सिर्फ वहां पे क्या होगा, यहां पे वॉल्यूम होगा और इधर टेम्परेचर होगा. तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ भी सेम टाइप का होता है और -273.15 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑल्सो बिकम 0. तो ये हो गया एक स्पेशल टेम्परेचर का वैल्यू -273.15 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर पे प्रेशर बिकम 0 एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑल्सो बिकम्स 0. एंड दिस टेम्परेचर इज डिफाइंड बाय केल्विन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. केल्विन साइंटिस्ट ने इस टेम्परेचर को नाम दिया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर.
which is termed as 0 Kelvin. तो ये हो गया 0 केल्विन का वैल्यू, ये हो गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का वैल्यू। तो 0 केल्विन कितना होगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। And at this temperature, pressure and volume of the gas become zero. इस टेम्परेचर पे प्रेशर भी जीरो होगा एंड वॉल्यूम का अगर आप ड्रॉ करें तो वॉल्यूम भी जीरो होगा। एंड अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, अगर हम लोग काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस को फॉलो करेंगे तो इस टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल का मोशन भी स्टॉप होगा। मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, मॉलिक्यूल कम टू रेस्ट एट दिस टेम्परेचर। तो such a temperature is called absolute zero temperature. And what is the value of absolute zero temperature? 0 Kelvin. डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। And at absolute temperature, pressure becomes zero, volume becomes zero, and molecular motion stops. So this is how absolute zero temperature is defined. तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, कंसेप्ट का नाम है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। टू अंडरस्टैंड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वी फर्स्ट हैव टू लर्न फेज डायग्राम ऑफ वाटर। तो पहले हम लोग वाटर का फेज डायग्राम स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद ट्रिपल पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फेज का मतलब स्टेट, सब्सटेंस के डिफरेंट स्टेट्स को बोलेंगे डिफरेंट फेजेस। यूजुअली वी कंसीडर 3 स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस या 3 फेज ऑफ अ सब्सटेंस: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 3 फेज कौन से हो गए सब्सटेंस के? फेज का मतलब स्टेट, सॉलिड स्टेट या सॉलिड फेज, लिक्विड स्टेट या लिक्विड फेज, या गैसियस फेज या गैसियस स्टेट। पर यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वाटर। तो वाटर के 3 फेज कौन से होंगे? सॉलिड स्टेट होगा आइस, लिक्विड स्टेट होगा वाटर एंड गैसियस स्टेट होगा वाटर वेपर। ओके, एंड फेज डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच वी शो ऑल द 3 phases ऑफ अ सब्सटेंस। हम लोग डिस्कस करें फेज डायग्राम ऑफ वाटर। वैसे हर एक सब्सटेंस का फेज डायग्राम पॉसिबल है, और इस डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे? सब्सटेंस के डिफरेंट फेजेस को शो करेंगे। एंड फेज डायग्राम एक ग्राफ होगा। इट्स अ प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। का मतलब इस डायग्राम में, फेज डायग्राम में, प्रेशर इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। प्रेशर का यूनिट यहां पे मैंने लिया सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। Hg का मतलब मर्क्यूरी। तो यहाँ पे प्रेशर का यूनिट इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस। एंड ये डायग्राम जो है ये वाटर का फेज डायग्राम है। इन फेज डायग्राम एज आई सेड, प्रेशर इज ऑन द वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस। का मतलब इट्स अ प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। And this is phase diagram of water. As we see in the diagram, phase diagram of water consists of 3 curves. इसमें 3 कर्व मैंने ड्रॉ किए हैं। कर्व AB, कर्व AC एंड कर्व AD। इसमें 3 कर्व्स मैंने ड्रॉ किए, कर्व AB, कर्व AC एंड कर्व AD। And these 3 curves divide this graph into 3 region. इन 3 कर्व्स ने ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, या 3 एरिया या 3 रीजन में डिवाइड किया है। इस डायग्राम में, का मतलब फेज डायग्राम में, हमको पता करना है ये जो रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और कर्व का जो इंटरसेक्शन है, देखो पॉइंट ए। Point A is the intersection of all the 3 curves. तो ये पॉइंट A का सिग्निफिकेंस क्या है, that we have to understand. In a phase diagram, each region, जैसे ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, ये थर्ड रीजन है,
तो each region in a phase diagram represent one particular phase of a substance. फेज डायग्राम में जो रीजन होगा ये सब्सटेंस का एक फेज या एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा. इसका मतलब दिस रीजन रिप्रेजेंट सॉलिड फेज ऑफ वाटर दैट इज आइस. दिस रीजन रिप्रेजेंट लिक्विड फेज ऑफ वाटर दैट इज वाटर. एंड दिस रीजन रिप्रेजेंट the gaseous phase of water which is water vapor. Now if I take any point on the phase diagram, अगर मैंने किधर भी एक पॉइंट कंसीडर किया, जैसे ये मैंने पॉइंट कंसीडर किया, यहां मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, I take a point over here. तो every point on a phase diagram will have a definite value of pressure and will have a definite value of temperature. बिकॉज ये पॉइंट जो है वो एक्स वाई प्लेन में है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है. तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट टेम्परेचर का वैल्यू होगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट प्रेशर का वैल्यू होगा. सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट इज प्रेशर, एक्स कोऑर्डिनेट इज टेम्परेचर. सेम हैपेंस फॉर दिस पॉइंट, सेम इज फॉर पॉइंट ए. तो एवरी पॉइंट ऑन अ फेज डायग्राम हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड डेफिनेट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. और जो रीजन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर फेज को रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट का एक प्रेशर होगा और एक टेम्परेचर होगा और उन प्रेशर पे और उस टेम्परेचर पे वाटर विल एग्जिस्ट इन आइस फेज. जो लो टेम्परेचर होगा, बिकॉज लो टेम्परेचर पे वाटर कंडेंसेस इनटू आइस. फिर थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आइस विल मेल्ट इनटू वाटर. तो इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके प्रेशर एंड टेम्परेचर के वैल्यूज पे वाटर विल एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज. और यहां पे जितने भी पॉइंट्स होंगे जहां पे वाटर विल एग्जिस्ट इनटू गैसियस फेज. सबसे पहले इन कर्व्स को अंडरस्टैंड करते हैं. कर्व AB जो यहां पे ड्रॉ किया है, curve AB is called fusion curve, also called ice line. Curve AB is called fusion curve या ice line. इस curve AB पे भी कुछ points होंगे, है ना? There are points on the curve AB. तो इन points के जो pressure and temperature होंगे, उन points पे ice and water will exist simultaneously. Coexistence होगा दोनों का. का मतलब इस कर्व पे या इस लाइन पे आइस एंड वाटर का को एग्जिस्टेंस होगा. दे विल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम. का मतलब आइस एंड वाटर का प्रेशर भी सेम होगा और टेम्परेचर भी सेम होगा. तो कर्व रिप्रेजेंट, ये जो कर्व्स है ना, दिस कर्व्स रिप्रेजेंट को एग्जिस्टेंस ऑफ टू फेजेस. का मतलब दो फेज एक साथ वहां पे एग्जिस्ट करेंगे. जबकि रीजन में जो है यहाँ पे कोई भी एक फेज होगा, बट कर्व पे जो पॉइंट्स होंगे वहां पे दो फेजेस एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे एट सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर. तो यहां पे ऑन द फ्यूजन कर्व आइस एंड वाटर विल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम. फिर कर्व AC जो है, कर्व AC को बोलेंगे वेपराइजेशन कर्व या स्टीम लाइन. दिस इज वेपराइजेशन कर्व या स्टीम लाइन. इस कर्व AC के एक तरफ लिक्विड फेज है, दूसरी तरफ वेपर फेज है. बट कर्व AC पे जो पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स पे वाटर विल को एग्जिस्ट इन दीज टू फेजेस साइमल्टेनियसली एट सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर. फिर ये जो तीसरा कर्व है, कर्व AD, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन कर्व या ओवर फ्रॉस्ट लाइन. कर्व AD को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन कर्व या ओवर फ्रॉस्ट लाइन. इस कर्व के एक तरफ आइस फेज है, दूसरी तरफ वेपर फेज है. बट अगर कर्व AD पे समझो मैंने पॉइंट्स लिए तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर टेम्परेचर होंगे वहां पे दोनों फेजेस को एग्जिस्ट करेंगे इन इक्विलिब्रियम. का मतलब आइस एंड वेपर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे एट इक्विलिब्रियम. का मतलब एट सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर. ओके. Then here we observe that कि if I keep pressure constant, suppose मैंने प्रेशर को रखा कांस्टेंट और टेम्परेचर को इंक्रीज किया,
तो कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, तो फिर क्या हो जाएगा, आइस मेल्ट हो जाएगा एंड आइस विल टर्न इनटू वाटर। या अगर मैंने टेम्परेचर को कम किया तो वाटर विल कंडेंस इनटू आइस, है ना। तो ये होगा आइस टू वाटर कन्वर्शन, ये होगा वाटर से आइस कन्वर्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर यहां पे देखो, अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट किया और टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो फिर क्या हो जाएगा, वाटर विल टर्न इनटू वाटर वेपर ना, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। एंड अगर टेम्परेचर को मैंने डिक्रीज किया तो वाटर वेपर विल टर्न इनटू वाटर। ठीक है, तो यहां पे हमको पता चलेगा कि आइस का वाटर कैसे हो सकता है, वाटर का आइस कैसे हो सकता है ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो ऐसे तीन कर्व्स होंगे, कर्व ए बी, कर्व ए सी एंड कर्व ए डी। कर्व ए बी को बोलेंगे फ्यूजन कर्व, कर्व ए सी को बोलेंगे वेपराइजेशन कर्व, कर्व ए डी इज कॉल्ड सब्लिमेशन कर्व। एंड कर्व पे दो फेजेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे। जैसे इस कर्व पे जो पॉइंट्स होंगे वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर का वैल्यू मिलेगा, जहां पे आइस एंड वाटर विल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। इस कर्व पे जो पॉइंट्स होंगे वहां पे प्रेशर और टेम्परेचर के वैल्यूज मिलेंगे, जहां पे वाटर एंड वेपर विल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। और इस पॉइंट पे क्या होंगे, आइस एंड वेपर विल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। ओके, तो रीजन में सिर्फ एक फेज होता है, बट कर्व पे दो फेजेस का को एग्जिस्टेंस होता है। अब ये तीन कर्व कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री कर्व्स। इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है ये तीनों कर्व के लिए कॉमन है। तो पॉइंट ए पे ये तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। एक साथ एग्जिस्ट करने का मतलब दे विल को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। और एक यूनिक पॉइंट होगा, यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन पॉइंट होगा, और उस पॉइंट का एक यूनिक प्रेशर होगा और एक यूनिक टेम्परेचर भी होगा। तो सच अ पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द थ्री कर्व्स, such a point where all the three phases of water will coexist in equilibrium, such a point is called triple point of water. तो इस ग्राफ में जो पॉइंट ए है, जहां पे तीनों कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां पे तीनों फेजेस एक साथ होंगे, तो उसको बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। एंड व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट एक यूनिक कंडीशन होगा प्रेशर एंड टेम्परेचर का। इट्स अ यूनिक वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच ऑल द थ्री फेजेस ऑफ वाटर विल को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। का मतलब आइस फेज, वाटर फेज और वेपर फेज एक साथ होंगे एट सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? Triple point of water is the state, is a condition at which three phases of water, that is ice, water and water vapor, are equally stable. का मतलब they are in coexistence, in equilibrium. का मतलब तीनों फेज आपको एक साथ दिखाई देंगे at same temperature and same pressure. And what are the unique values of pressure and temperature of triple point? ट्रिपल पॉइंट किसी भी एक सब्सटेंस का फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करेगा। वाटर का ट्रिपल पॉइंट फिक्स होगा, और ट्रिपल पॉइंट पे आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर के वैल्यूज मिलेंगे। तो देखो, वाटर के लिए प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, टीआर का मतलब ट्रिपल पॉइंट। तो ये जो प्रेशर होगा ना, यूनिक प्रेशर होगा 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो प्रेशर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.46 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसको अगर पास्कल में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, P इक्वल्स टू H रो G। देन वी कैन कन्वर्ट प्रेशर इनटू पास्कल। ये सेंटीमीटर में, उसको पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए H रो G का फॉर्मूला अप्लाई करो। यहां पे H जो है वो आपको मेंशन किया गया है, ये हाइट H हो गया। तो हाइट कितना है एट ट्रिपल पॉइंट 0.46 सेंटीमीटर है, तो इसको मैंने 10⁻² से मल्टीप्लाई किया टू मेक इट मीटर। रो होगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, बिकॉज बैरोमीटर में लिक्विड कौन सा होता है, मर्क्यूरी। तो रो होगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विच इज 13,000
13,600, ये होगा मर्क्यूरी का डेंसिटी 13,600 और G का वैल्यू 9.8। तो अगर आप ये वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा पास्कल में। तो ये कितना आएगा 611.2 पास्कल। ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 611.2 पास्कल। एंड टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर is 273.16 Kelvin, that is 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो 0.01 डिग्री सेल्सियस है, उसका अगर केल्विन करना है तो आप क्या करोगे 273.15 उसमें ऐड करोगे तो आंसर आएगा 273.16। तो दिस आर प्रेशर एंड टेम्परेचर के वैल्यूज एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। And triple point is a particular state, is a particular point in the phase diagram where all the three phases of water will exist in equilibrium. तो ये हो गया discussion of triple point of water with the help of phase diagram of water.